नमस्कार। मैं आपका शीतल वास्तु। आज हर किसी के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि क्यों एक ही घर में एक ही वास्तु है, लेकिन कोई सदस्य ज़्यादा प्रगति करता है तो कोई सदस्य संघर्ष कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी घर में दो बेटे हैं तो एक बेटा ज़्यादा सक्सेस कर रहा होता है तो दूसरा वहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वास्तु में संभवतः हर किसी के मन में एक प्रश्न उठता है कि एक ही घर में एक ही वास्तु है, लेकिन कोई सदस्य ज़्यादा सक्सेस कर रहा है तो किसी सदस्य को उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही है। हर व्यक्ति को अलग अलग परेशानी क्यों होती है? वास्तु एक होते हुए भी सबका भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता है? इसका उत्तर आज बहुत सरल है। अगर सही रूप से इसका उत्तर दिया जाए तो कि घर में अलग अलग सदस्यों का भाग्य घर के अलग अलग हिस्सों से तय होता है। एक भाई ज़्यादा सक्सेस कर रहा होता है, लेकिन दूसरा भाई स्ट्रगल कर रहा होता है। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर किसी के घर में दो बेटे हैं तो एक बेटा बहुत उन्नति करता है तो वहीं दूसरा पढ़ाई में पीछे रह जाता है, जबकि दूसरा बेटा पढ़ाई तो अच्छा होते हुए भी उसके एग्जाम्स में नंबर कम आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दोनों बेटों का अलग अलग एरिया निर्धारित है। अगर देखा जाए तो हमारे बड़े बेटों के लिए किसी भी भवन के साउथ वेस्ट, जिसको हम लोग नैऋत्य कोण कहते हैं, दक्षिण पश्चिम का जो एरिया होता है वो हमारे बड़े बेटों के लिए होता है। वहीं दूसरा बेटा के लिए जो जगह वास्तु में उपयुक्त माना गया है वो हमारा अग्निकोण होता है। अगर साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस हुआ या वहाँ गड्ढा हुआ, टॉयलेट हुआ, सेप्टिक टैंक हुआ, किचन हुआ, तो हमारे घर के बड़े जो लड़के हैं वो हमेशा अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहेंगे। साथ ही वहीं दूसरी ओर अगर साउथ ईस्ट में भी किसी प्रकार का इम्बैलेंस हुआ, सेप्टिक टैंक हुआ, टॉयलेट हुआ, कोई गलत निर्माण हुआ, ब्लैक कलर हुआ, तो उस घर के छोटे जो लड़के होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, छोटे बेटे होंगे, दूसरे नंबर के जो बेटे होंगे, उनको अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्षरत रहेंगे। आप भी अपने घर को अपने सदस्यों के हिसाब से अगर वो एरिया उनको देते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में सक्सेस जरूर आएगी, अन्यथा हमेशा वो अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहेंगे। धन्यवाद।